दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों का पेट्रोल पंप आज की डेट में सेटअप होने के कगार पे है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ड्रॉ के प्रोसेस हुए, सिलेक्शन हुआ, एलईसी हुआ, एफवीसी हुआ, एलओआई मिला, लोगों के एनओसीज भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ तक इस स्टेज पे लोग पहुंच चुके हैं कि वो अपने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाया नहीं, आप लोगों से मैंने कुछ सीखा भी है। आप लोग हमेशा नए नए अपडेट्स मुझे देते रहते हैं, उन अपडेट्स से भी मैं सीखता रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स करते रहें, आपकी जो अपनी क्वेरीज हैं उसको अपडेट करते रहें और साथ में कुछ जो नए अपडेट्स हैं तो प्लीज आप मुझसे शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं ही सिर्फ आपको नहीं सिखा रहा हूं, आप भी मुझे सिखा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। ये 2023 का जो एडवर्टीजमेंट है उससे पहले भी 2018 में एक एडवर्टीजमेंट हुआ। उस एडवर्टीजमेंट में कुछ लोकेशन ऐसे हैं जिनका अभी तक फाइनल अपडेट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वहां पे ड्रॉ के प्रोसेस चल रहे हैं। वो स्पेशली ऐसे साइट्स जो सीएफएस साइट्स हैं जिनके एप्लीकेंट ग्रुप 3 में मूव कर दिए गए। 2018 की वैकेंसी में कोई भी ग्रुप 3 में अप्लाई कर सकता था। तो ऐसे कुछ लोकेशंस हैं जहां पे अभी भी ड्रॉ के प्रोसेस चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन चल रही है और एलईसी भी हो रही है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों, एक मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो कि आप ही लोगों ने मुझे बताया है, आप जैसे लोगों की ही एक कहानी है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एडवर्टीजमेंट निकली 2018 में, उसका ड्रॉ हुआ 2019 में और वहां पे एलईसी के प्रोसेस स्टार्ट हुए। एलईसी हो जाने के बाद 2019 से लेके 2024 तक कोई अपडेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से एप्लीकेंट को नहीं दिया गया। एप्लीकेंट हर महीने एक मेल और एक लेटर उनको भेजता था, बट उस मेल और उस लेटर का कोई भी जवाब एप्लीकेंट को नहीं दिया गया। अभी कुछ दिन पहले उस एप्लीकेंट का मेरे पास मेल आया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि सर, आज की डेट में करीब 4 से 5 साल के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने उस एलईसी को रिजेक्ट कर दिया है। इस तरह की भी कुछ साइट्स पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी की लापरवाही चल रही है, जिसकी वजह से वो साइट्स डिले कर रहे हैं। कुछ आपके भी ऐसे ही 2018 के बाद की बात छोड़ दीजिए, कुछ 2023 के एडवर्टीजमेंट में भी कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे एलईसी हो चुकी है और अभी तक कोई भी रिप्लाई कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आप लोग प्लीज कांटेक्ट करते रहें, मेल करते रहें, लेटर जरूर ऑफिस को अपने भेजते रहें। अदरवाइज ऑयल मार्केटिंग कंपनी भूल जाती है कि वो भी लोकेशन उनके ही अंडर में आती है। तो इन सब चीजों की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट वो मोस्टली कहा जाए तो 0.1% से भी कम है, बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इस बीच मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि एलईसी फेल क्यों होता है। जो लैंड एवल्यूएशन होता है, भूमि का मूल्यांकन होता है, वो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से भूमि का मूल्यांकन होता है और वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये चीजें सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, इसके बाद कंपनी के द्वारा हमेशा ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा आपको अपडेट किया जाता है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो आप अपने ईमेल को प्रॉपर तरीके से चेक करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जहां पे भूमि का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब लैंड एवल्यूएशन किया जाता है। एक चीज, सबसे बड़ी चीज समझने की बात यह है दोस्तों कि जब आपके पास मेल आता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो आपके तहसील से निकलता है, जो आपके तालुका से निकलता है, वो होता है नजरी नक्शा। नजरी नक्शा आपके यहाँ का लेखपाल आपको बना के दे देते हैं, वो तहसील से अटेस्टेड, तहसीलदार अटेस्ट करके उसको दे देते हैं।
एक डॉक्यूमेंट्स ये लगता है दोस्तों, दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगता है आपके यहां का आरओडब्ल्यू कितना है। आरओडब्ल्यू की डिटेल आप अपने एरिया का जो भी पीडब्ल्यूडी ऑफिस होगा या फिर एनएचआई का ऑफिस होगा वहां से आपको मिल जाएगा। एलईसी से पहले ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो भूमि की मूल्यांकन के लिए किए जाते हैं। अगर आप इनके ब्राउजर्स को पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जो पहला होता है वो होता है कि जो आपकी जमीन है, जो जमीन है वो आपके एडवर्टाइज लोकेशन के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर कोई एडवर्टाइज लोकेशन दिया हुआ है विद इन 2 किलोमीटर, या फिर कोई माइलस्टोन दिया हुआ है, या फिर कोई विलेज दिया हुआ है, तो इस केस में बिल्कुल ही आपका जमीन उस एडवर्टाइज लोकेशन में होगा, तभी वो चीजें फाइनल की जाएंगी। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है कि आपकी जो जमीन है, आपका जो भूमि है, वो भूमि जो रोड का आरओडब्ल्यू होता है, आरओडब्ल्यू छोड़ने के बाद होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी का जमीन एनएच पे है और उसका आरओडब्ल्यू वहां पे 30 मीटर है या 20 मीटर है, तो जब रोड से 20 मीटर छोड़ने के बाद आपका जमीन होना चाहिए, और उसके बाद जो जमीन के डायमेंशंस है वो फुलफिल करने चाहिए। एक चीज ये भी है, सपोज दैट कि अगर आपका डायमेंशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी इशू यहां पे आती है। तीसरा क्या है दोस्तों, जो जमीन है आपकी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, वो पूरा होना चाहिए। और इसके लिए आपके जो पीडब्ल्यूडी के मापदंड है वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके मापदंड क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसको आप जो है एनएचआई की वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो आपका भूमि है, जो आपकी जमीन है, वहां पे 11,000 केबी 11 केबी के ऊपर का लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 11 केबी से ज्यादा की लाइन वहां पे क्रॉस करती है आपके भूमि पर, आपकी जमीन के बीचों बीच, तो इस केस में भी इशू आती है और इस केस में भी रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं। जितने पैरामीटर्स दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, अगर उन पैरामीटर्स में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम हुई तो इस केस में रिजेक्शंस हो जाता है और आपका लैंड एवल्यूएशन भूमि का मूल्यांकन वो फेल हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान दें, जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करना जरूरी है। अगर जिसका भूमि का मूल्यांकन लैंड एवल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है, उसको आगे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए मेल आता है और उसको आगे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया जाता है। अगर किसी का लैंड एवल्यूएशन वहां पे फेल हो जाता है, भूमि का मूल्यांकन फेल हो जाता है, इस कंडीशन में, इस स्थिति में उसकी उस एप्लीकेंट की पात्रता, कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाती है और एडवर्टाइज लोकेशन पे जितने और लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनको आगे रीड्रॉ के लिए प्रोसेस किया जाता है। अगर कोई ग्रुप 3 में दैट इज सीएफएस साइट से है और उसका भूमि का मूल्यांकन लैंड एवल्यूएशन वो कैंसिल हो जाता है, इस केस में उनको ग्रुप 3 में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी पैरामीटर्स हैं जहां पे भूमि का मूल्यांकन लैंड एवल्यूएशन फेल हो जाते हैं। तो लैंड एवल्यूएशन के टाइम पे लोगों के मेरे पास क्वेरीज आते हैं कि सर मुझे क्या तैयारी करनी है। तो आपको सिर्फ एक चीज की तैयारी करनी है, वो है आपको अपने उस एरिया का जो भी लेखपाल हो उनसे आपको नजरी नक्शा बनवा लेना है। दूसरा, वहां का आरओडब्ल्यू आपको निकाल लेना है आपके पीडब्ल्यूडी ऑफिस से या फिर एनएस से। जब भी आपके पास मेल आएगा एलईसी का, वो 10 दिन पहले आएगा, तो आपके पास ये 10 डेज का टाइम भी रहता है। एक चीज और है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डेट की एलईसी डेट आ गई उस डेट में ही एलईसी हो जाए। कभी ऐसा होता है कि सेल्स ऑफिसर बिजी हैं तो रीशेड्यूल कर दिया जाता है आपके एलईसी को। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे एलईसी को प्रॉपर तरीके से आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।